दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 जल्दी ही रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। पहले ही सीन में दिखाया गया है कि रंजीत 69 बिलियन डॉलर का मालिक है, यानी कि एक बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रंजीत बड़ा आदमी कम लगता है, कबाड़ी ज्यादा लगता है। बताया गया है कि रंजीत 100 साल का हो गया है और अब अपने जन्मदिन की पार्टी में वो डिक्लेयर करेगा कि उसकी इस जायदाद का मालिक कौन है, और इसकी दौलत का मालिक वही बनने वाला है जो इसका असली बेटा है। उसका नाम है जॉली। लेकिन इस लुखे को पता नहीं है कि वो इसका असली बेटा कौन है, असली जॉली कौन है। अब रितेश भी जॉली बनकर आ जाता है, अभिषेक भी जॉली बनकर आ जाता है, अक्षय कुमार भी जॉली बनकर आ जाता है। यानी कि बहुत सारे लोगों में होड़ लग जाती है अपने आप को उसका बेटा साबित करने की, उसके दौलत पे कब्जा करने की, असली जॉली साबित करने की। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि रंजीत अमीर आदमी कम लगता है, कबाड़ी ज्यादा लगता है, और रंजीत 100 साल की उम्र का आदमी लगता ही नहीं है। तो फिर उसका 100वां जन्मदिन कैसे है। 1969 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था वारिस। उसकी बेसिक कहानी भी यही थी कि भाई एक अमीर आदमी था और उसको नहीं पता था कि उसका असली बेटा कौन है, तो 3-4 लोग उसके बेटे बनकर आ जाते हैं उसकी दौलत पर कब्जा करने के लिए। तो एक्चुअली इस फिल्म की जो बेसिक कहानी है वो तो उस फिल्म से ली गई है, लेकिन यह आज पॉसिबल नहीं है कि किसी भी फिल्म की कहानी को उठाकर उस पर दोबारा फिल्म बना दी जाए बिना राइट्स खरीदे हुए। तो वारिस की इस बेसिक कहानी में और भी कई फिल्मों की कहानियों को जोड़ा गया है, मिक्स किया गया है। ऐसी ही एक इंग्लिश फिल्म है जिसको बहुत बड़े शिप पर शूट किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ वहां होते हैं और एक मर्डर हो जाता है और पता करना होता है कि मर्डर किसने किया है। तो वो कहानी भी इसमें मिक्स कर दी गई है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म की कहानी को 3-4 फिल्मों की कहानी को जोड़कर बनाया गया है, और ये कहानी लिखी है इस फिल्म के निर्माता साजिद नडियाडवाला ने खुद। तो इस ट्रेलर में 2 चीजें तो बिल्कुल क्लियर हैं कि भाई किसी ने अपने आप को साबित करना है कि वो रियल जॉली है, रंजीत का बेटा है और वही उसकी दौलत का मालिक है। और दूसरी बात यह है कि जिस शिप पर ये सभी लोग हैं उस पर एक मर्डर हो गया है, तो अब पता करना है कि असली किलर कौन है। तो ये 2 बेसिक कहानी बिल्कुल क्लियर हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस फिल्म में और कितनी भी कहानियों को जोड़ा गया हो, लेकिन ये 2 कहानी ही सबसे बड़ी इस फिल्म की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ये फिल्म सिर्फ एक कहानी पर होती कि भाई किसी एक को साबित करना है कि वो रंजीत का असली बेटा है, वो दौलत का असली मालिक है, तो बात समझ में आती। या फिर यहां सिर्फ ये कहानी होती कि भाई एक मर्डर हुआ है और अब पता करना है कि वो मर्डर किसने किया है, तो भी बात समझ में आती। लेकिन जब दोनों कहानियों को आपने मिक्स कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि इस फिल्म का कचुंबर बन गया है। मेरा ऐसा मानना है कि इस फिल्म की कहानी हर 2 सीन के बाद अलग होती जाएगी। कभी ये कि भाई असली किलर कौन है, कभी ये कि असली दौलत का मालिक कौन है। जब फिल्म के देखने वाले दर्शक बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे, बार बार भटकते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उनको फिल्म के देखने में मजा नहीं आएगा। मेरी दूसरी प्रॉब्लम इस फिल्म के साथ यह है कि यह कॉमेडी फिल्म नहीं है बल्कि एक थ्रिलर है। यह साजिद नडियाडवाला यानी कि इस फिल्म के निर्माता ने खुद ही बताया है कि भाई यह फिल्म एक थ्रिलर है। तो फिर इस फिल्म का नाम हाउसफुल 5 क्यों है? क्योंकि जो हाउसफुल सीरीज है वो तो एक कॉमेडी फिल्मों की सीरीज है। I've been thinking about this for the last 30 years that if I make a thriller, what would be the X factor? तो ये फिर से ठीक वैसे ही हो गया है जैसे अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी बड़े मियां छोटे मियां। वो एक कॉमेडी फिल्म होनी चाहिए थी लेकिन एक एक्शन फिल्म थी, और यही वजह है कि वो फिल्म नहीं चली थी। तो अगर हाउसफुल 5 नाम है तो फिल्म कॉमेडी होनी चाहिए थी, ना कि थ्रिलर। जब थ्रिलर फिल्म है तो नाम कुछ और होना चाहिए था। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म के बनाने वालों को बनाने से पहले ही यह पता नहीं था कि उनको फिल्म कॉमेडी बनानी है या थ्रिलर बनानी है। अब अगर मुझे पूरा ट्रेलर देखते हुए कहीं भी हंसी नहीं आई तो यह बिल्कुल जायज है, क्योंकि निर्माता साहब खुद ही कह चुके हैं कि भाई ये कॉमेडी फिल्म नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपको हंसी कैसे आएगी? ये तो एक थ्रिलर फिल्म है। आपको सोचना पड़ेगा कि असली बेटा कौन है, असली किलर कौन है। तो मैं फिल्म के निर्माता साहब से यह कहना चाहता हूं कि सर मेरी ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि कौन लुक्खा किलर है और कौन लुक्खा उसका असली बेटा है।
मैं तो अगर इस फिल्म को देखने जाता तो एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाता, हंसने के लिए देखने जाता। और अगर आप कह रहे हो कि ये कॉमेडी फिल्म है ही नहीं, इसमें हंसी है ही नहीं, ये तो थ्रिलर है, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर मुझे फिल्म नहीं देखनी है। इस फिल्म के साथ मेरी अगली प्रॉब्लम यह है कि इसमें इतने ज्यादा फ्लॉप एक्टर हैं, इतने ज्यादा फ्लॉप एक्टर हैं कि भाई साहब उनके चेहरों पर देखा नहीं जाता। इस ट्रेलर में ही इतने फ्लॉप एक्टरों को देखकर मेरा दिमाग पक गया है, मुझे फिल्म नहीं देखनी है। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही फिल्म रेस 3 के साथ हुआ था, उसमें बहुत सारे फ्लॉप एक्टर्स थे और फिल्म ने पानी नहीं मांगा था। ऐसे ही रणवीर सिंह की फिल्म द 83 के साथ हुआ था, उसमें भी बहुत सारे फ्लॉप एक्टर्स थे, फिल्म ने पानी नहीं मांगा था। और ऐसा ही कुछ हुआ था फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ, उसमें भी बहुत सारे फ्लॉप एक्टर्स थे और भाई साहब उस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा था। और एक और फिल्म आई थी ऐसी ही रणवीर सिंह की सर्कस, उसमें भी बहुत सारे फ्लॉप एक्टर्स थे, वो भी फिल्म फ्लॉप ही रही थी। तो एक्चुअली इस फिल्म में इतने ज्यादा फ्लॉप एक्टर्स को भर दिया गया है, इतने सारे बुड्ढों को भर दिया गया है कि उनको देखने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब आज तक ऐसी कोई भी फिल्म कामयाब नहीं हुई जिसमें बहुत सारे फ्लॉप एक्टर्स थे, तो ये फिल्म कामयाब कैसे हो सकती है? अब जैसे कि मैंने बताया कि इस फिल्म में कबाड़ी रंजीत सिंह का असली बेटा ढूंढने के साथ यह भी ढूंढना है कि असली किलर कौन है। तो इस फिल्म के राइटर और निर्माता ने कहा है कि इस फिल्म में कोई एक किलर नहीं है, बल्कि ये दुनिया की ऐसी पहली फिल्म है जिसमें बहुत सारे किलर्स हैं। एक थिएटर में अगर फिल्म दिखाई जा रही है तो वहां एक किलर है, दूसरे थिएटर में अगर फिल्म चल रही है तो वहां दूसरा किलर है, तीसरे अगर किसी शो में फिल्म को दिखाया जा रहा है तो वहां तीसरा किलर है। यानी कि हर शो में एक नया किलर है। और ये खाली इंडिया में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ही होने वाला है कि अगर फिल्म लंदन के एक थिएटर में चल रही है तो वहां कोई और किलर है, अगर फिल्म अमेरिका के एक थिएटर में चल रही है तो वहां कोई और किलर है। So I've written a story which every theatre will have a different killer. So if you see a Gaiety, you will have one killer, and in Galaxy there will be somebody else. मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के पहले ही दिन इंडिया में शोज होंगे तकरीबन 15 से 16 हजार और ओवरसीज में भी कम से कम 5000 शोज होंगे। तो अगर इस फिल्म के हर शो में एक कोई अलग किलर है तो इसका मतलब यह है कि साजिद भाई ने तकरीबन 15000 प्रिंट्स बनाए हैं इस फिल्म को रिलीज करने के लिए। और ऐसा तो है नहीं कि भाई किलर दिखाने के लिए बस आप इतना दिखाएंगे कि एक आदमी आया, उसने चाकू मारा और बात खत्म। अरे भाई आगे की स्टोरी दिखानी पड़ेगी, पीछे की स्टोरी दिखानी पड़ेगी, ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वही किलर है। इसका मतलब यह है कि अगर 15000 क्लाइमैक्स साजिद भाई ने शूट किए हैं तो एक क्लाइमैक्स पर कम से कम 2 करोड़ रुपए लगे होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का बजट हो गया 30,000 करोड़ रुपीस। साजिद भाई जब आप कुछ कह रहे थे तो कम से कम बोलने से पहले सोच लेते। आपके पीआर वालों ने जो आपको कहने को बोला वो आपने कह दिया बिना सोचे समझे। मेरे भाई साहब, आपका पीआर वाला है पराग देसाई। अगर उस भाई को बेचारे को इतनी नॉलेज होती तो वो पीआर वाला क्यों होता? वो आज निर्माता होता, निर्देशक होता। आपके मार्केटिंग टीम में जो भी है, अगर वो इतने होशियार होते, उनको पता होता कि आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, तो वो आपके ऑफिस में नौकरी क्यों कर रहे होते भाई साहब? वो बहुत बड़े निर्माता निर्देशक होते या किसी कंपनी के मालिक होते। तो जबकि आपसे गलती हो गई है कि आपने एक मर्डर मिस्ट्री पर फिल्म बना दी है और आपको पता है कि आज की तारीख में मर्डर मिस्ट्री फिल्म चल नहीं सकती, तो अब आपके पीआर वालों ने आपको बताया कि आप ऐसा बोलना, पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी, पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा और फिल्म हिट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि आज की पब्लिक बहुत ज्यादा होशियार है। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि पब्लिक को बिल्कुल कतई कुछ पता नहीं है, आप जो बोलोगे पब्लिक उसी पर यकीन कर लेगी। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड में कम से कम 2 लाख लोग काम करते हैं, तो उनको तो पता ही है कि किसी भी फिल्म का क्लाइमैक्स कैसे शूट होता है, उनको तो पता ही है कि किसी भी फिल्म को किस तरह से रिलीज किया जाता है, किसी भी फिल्म की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। हर शो में एक नया प्रिंट नहीं दिखाया जा सकता। बॉलीवुड की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई साहब, हॉलीवुड में भी आज की तारीख में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो किसी फिल्म के 15000 प्रिंट्स बनाए अलग अलग क्लाइमैक्स के साथ। तो आपके पीआर वालों ने ये बात आपको बताई कि आप कहिए कि हर शो में एक अलग किलर है, और ये बात सुनकर पब्लिक बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगी, पब्लिक को पता नहीं चलेगा और पब्लिक सोशल मीडिया पर नहीं डालेगी कि किलर कौन है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये आपने उड़ता तीर ले लिया है।
अब होगा ये कि जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं भी डालना चाहते थे, जिनको ऐसा लगता था कि यार अगर हम क्लाइमैक्स बता देंगे तो निर्माता का नुकसान होगा, हीरो का नुकसान होगा, अब उनको बिल्कुल डर नहीं रहा। अब जैसे ही शो खत्म होगा वो सोशल मीडिया पर डालेंगे कि भाई मेरे शो में तो ये किलर है, दूसरा कहेगा मेरे शो में तो ये किलर है। और ये आप अच्छी तरह जानते हो कि आप फिल्म रिलीज कर रहे हो दो क्लाइमैक्स के साथ। एक क्लाइमैक्स में अभिषेक बच्चन किलर है, एक क्लाइमैक्स में कोई दूसरा किलर है। तो कहने का मतलब यह है कि फ्राइडे को जब पहला शो खत्म होगा उस वक्त पूरी दुनिया को पता चल चुका होगा कि आपकी फिल्म के वो दो किलर कौन हैं। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब पब्लिक को ये पता चल जाएगा कि भाई फिल्म में किलर कौन है तो फिर बहुत ही कम लोगों का इंटरेस्ट होगा उस फिल्म को देखने के लिए। वैसे भी 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 5 करोड़ लोग ही किसी हिट फिल्म को देखते हैं, लेकिन इन 5 करोड़ में से मुझे लगता है किलर जानने के बाद शायद 1 करोड़ लोग ही ऐसे रह जाएंगे जो फिल्म को देखना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि ये ट्रेलर देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ना ही तो इस फिल्म में ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में पब्लिक को देखनी है, ना ही इस फिल्म की कहानी ऐसी है जिसको पब्लिक को जानना है, ना ही इस फिल्म में कॉमेडी है, ये एक थ्रिलर है, और ना ही इस फिल्म का अब तक ऐसा कोई बहुत ही कमाल का गाना रिलीज हुआ है जिसकी वजह से पब्लिक को थिएटर में जाना है और इस फिल्म को देखना है। तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने का मतलब यह नहीं है कि फिल्म 50-60 करोड़ रुपए का बिजनेस करके फ्लॉप हो जाएगी। यह फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है, 300 करोड़ बजट की फिल्म है, तो जाहिर सी बात है फिल्म का कम से कम 100 to 125 CR बिजनेस तो होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करना होगा, जो ये फिल्म कर नहीं सकती। यानी कि इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है, गारंटी है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है, आपको पसंद आया या नहीं आया। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लो, आपकी मर्जी है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।